So dear students, once again a very good morning to you all. We are discussing the topic of advertisement, है ना. हम लोग एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर रहे हैं एंड इन एडवर्टाइजमेंट वी आर डिस्कसिंग क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट्स. और एडवर्टाइजमेंट में भी हम लोग क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर रहे हैं. एंड इन क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट वी हैव डिस्कस्ड द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग जॉब. तो जॉब के लिए अगर कोई ऐड देना था तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. If you want to sell some property, we have discussed. If you want to sell the vehicle, we have discussed. If you want to give or take a house on rent, अगर आप घर किराए पर लेना और देना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Today we will discuss another category that is lost and found. आज हम लोग दूसरी कैटेगरी डिस्कस करेंगे and the name of that category lost or found. और ये कैटेगरी जब यूज होती है, जस्ट सपोज यू हैव लॉस्ट समथिंग, आपका कुछ खो गया है, देन यू हैव टू गिव द ऐड. आपको उसको ऐड देना होगा. तो किस प्रकार से ऐड बनाएंगे. और जस्ट सपोज यू हैव फाउंड समथिंग, या मान लीजिए आपको कुछ मिला हुआ है तो आप कैसे ऐड बनाएंगे, है ना. सो जैसा अभी तक हम लोग करते आए हैं, दैट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. कि सीधा क्वेश्चन के हेल्प से ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस प्रकार से हमें इसे लिखना है. ठीक है. तो एक हम लोग लॉस्ट वाला कैटेगरी का डिस्कस कर लेंगे और एक हम लोग फाउंड कैटेगरी का डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि दोनों ही में आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू राइट ईदर इन लॉस्ट कैटेगरी और इन फाउंड कैटेगरी. कि लॉस्ट और फाउंड कैटेगरी में क्या क्या आपको लिखना होगा, ये सब आपको वहीं पर क्लियर हो जाएगा. सो डू वन थिंग, राइट क्वेश्चन लिखिए बेटा. देखो, यू हैव लॉस्ट. राज आर्यन, अपना कैमरा एक जगह मोबाइल रख दो, फिक्स हो जाएगा, है ना. क्यों बार बार उसको इधर उधर करते हो. तो राइट डाउन, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच. यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच समवेयर near railway station Urai. Somewhere near railway station Urai. Somewhere near railway station Urai. Full stop. Draft a suitable advertisement. Draft a suitable advertisement for the classified column of the newspaper. For the classified column of the newspaper in about 50 words. In about 50 words. इन अबाउट 50 वर्ड. तो सिंपली क्वेश्चन बेटा ये है कि आपका जो रिस्ट वॉच है, आपकी घड़ी कहीं खो गई है स्टेशन के पास. अब आपके लिए इसको ऐड बनाना है. सो एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस कैटेगरी में आते हैं. इन विच कैटेगरी देखें, लॉस्ट एंड फाउंड. तो या तो हम लोग जो मेन हेडिंग है ऊपर वो लॉस्ट एंड फाउंड बना सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इफ़ यू हैव लॉस्ट समथिंग, अगर आपने कुछ खोया है तो लॉस्ट बना दीजिए. एंड इफ़ यू हैव फाउंड समथिंग, अगर आपको कुछ मिला हुआ है तो फाउंड बना दीजिए. तो जैसे यहाँ पर लॉस्ट है तो सिंपली लॉस्ट. अब ये लॉस्ट ऊपर लिखेंगे. अगर यहाँ पे फाउंड होता, अगर ये होता यू हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच, तो यहाँ पे फाउंड लिख देते. ठीक है. अब उसके बाद यहाँ शुरुआत किससे करेंगे. देखिए, इन लॉस्ट कैटेगरी यू वुड स्टार्ट विथ लॉस्ट ऑल्सो. शुरू भी लॉस्ट से होगा, और अगर फाउंड होता तो शुरू फाउंड से होता. तो ऐसे शुरू करेंगे लॉस्ट. अब बेटा क्या लॉस्ट हो गया है, व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट. यस, आ रिस्ट वॉच. तो यहाँ लिखा लॉस्ट आ
रिस्ट वॉच, एक घड़ी खो गई, उसके बाद कॉमा। अब घड़ी का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द फुल डिटेल अबाउट द वॉच। और कौन कौन सा डिटेल, क्या क्या बताना पड़ेगा रिस्ट वॉच के बारे में? सबसे पहले जब भी कोई सामान खोता है तो हम उसकी कंपनी बताएंगे कि भाई इस कंपनी के है, तो वो लिख दिया, मान लो टाइटन के लिख दिया, टाइटन, ये तो कंपनी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन में उसका कलर बताएंगे, साइज बताएंगे, शेप बताएंगे, है ना, हर चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे वॉच होता तो उसके डायल केस की बात होती है। साइज, डायल केस का मतलब ये जो यहाँ पे रहता है, इसको हम लोग डायल, जैसे ये है, ये राउंड डायल केस है, कोई स्क्वायर होता है, कोई रेक्टेंगुलर होता है ना। तो मान लो लिख दिया राउंड डायल केस, कि जो घड़ी खोई है वो टाइटन की है, राउंड डायल केस है उसमें। अब उसमें स्ट्रिप है, चेन है, क्या है वो भी बताएंगे। तो सपोज ये लिख दिया गोल्डन चेन, कि जो घड़ी खोई है वो टाइटन की है, राउंड उसका डायल केस है, उसका जो चेन है वो किसका, गोल्डन कलर का चेन है। ये तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब बताएंगे वेयर एंड व्हेन, कब खोई और कहाँ खोई। तो कहाँ पर खोई हुई है ये घड़ी? नियर रेलवे स्टेशन ओरई। तो लॉस्ट अ रिस्ट वॉच टाइटन राउंड डायल केस गोल्डन चेन समवेयर नियर रेलवे स्टेशन ओरई, समवेयर नियर रेलवे स्टेशन ओरई। ये तो हो गया वेयर। अब वैन में क्या लिखेंगे? बाद में लिखो बेटा, अभी मैं छोड़ दूंगा, आप लोग को लिखने के लिए टाइम मिलता है इतना। अब ये तो हो गया वेयर की, यहाँ पर खोई। अब क्या बताएंगे? वैन मिस कब खोई, है ना। तो इसमें डेट और टाइम लिखेंगे, लिख देंगे ऑन 4 अक्टूबर 20 at about 5 PM, शाम को लगभग 5 बजे 4 अक्टूबर को खो गई। ये तो हो गया वॉट एंड, तो पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, कब खोई, कहाँ खोई, पूरा डिटेल आ गया। इसके बाद अगर रिवार्ड आपने कुछ ऑफ़र किया है तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लिख देंगे फुल स्टॉप के बाद द फाउंडर मस्ट बी रिवार्डेड, द फाउंडर मस्ट बी रिवार्डेड विद, अब आपको जो भी लिखना है, 500 रुपीज़, 1000 रुपी, विद अ ट्रीट, विद अ पर्क, जो भी लिखना है वो भी लिख सकते हैं। तो लिख दिया द फाउंडर मस्ट बी रिवॉर्डेड विद अ ट्रीट, कि उसे एक अच्छी सी ट्रीट दी जाएगी, फुल स्टॉप लगा के कॉन्टैक्ट, उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट लिख देंगे, देन वी विल क्लोज इट इन द बॉक्स, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। सो नाउ इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, अब ये कंप्लीट हो गया है। नाउ नोट इट डाउन, अब लिख लो बेटा इसको। तो क्लियर है बेटा, समझ में आ गया क्या क्या लिखना है सबको? ओके ओके, नोट इट डाउन। कंप्लीटेड बेटा?
किसका माइक खुला हुआ है? अभी समझ में आ जाएगा। कंप्लीटेड? ओके। तो ये तो था बेटा व्हेन यू हैव लॉस्ट समथिंग, जब आपका कुछ खो गया था। अब एक हम लोग डिस्कस करते हैं जब आपको कुछ मिलता है उसको कैसे बनाएंगे, है ना। सो नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो यू हैव फाउंड a wallet you have found a wallet you have found a wallet full stop मत लिखो इसे में। you have found a wallet somewhere near कालपी बस स्टैंड, somewhere near कालपी बस स्टैंड, somewhere near कालपी बस स्टैंड, somewhere near कालपी बस स्टैंड full stop draft a suitable advertisement for it, draft a suitable advertisement for it for the classified column in about 50 words, for the classified column in about 50 words. तो बेटा क्या हेडिंग डाल देंगे ऊपर? हाँ, यहाँ पर डालेंगे फाउंड। शुरू किससे करेंगे? हाँ, शुरू भी फाउंड से करेंगे। फाउंड एंड व्हाट यू हैव फाउंड, क्या मिला है? फाउंड आ वॉलेट, फाउंड अ वॉलेट, एक पर्स मिला है, वॉलेट मिला। अब क्या लिखेंगे? जैसे उसमें घड़ी के में क्या लिखा था, तो वॉलेट की भी क्या लिखेंगे? हाँ, वॉलेट की भी कंपनी और कलर मान लो लिख दिया एडिडास का है। कलर लिख दिया मान लो ब्लैक इन कलर। शेप लिख दिया रेक्टेंगुलर। ये तो उसका पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। बेटा ये अननेसेसरी कैमरा किसका, वो माइक किसका ऑन रहता है? शिवम कुमार, जस्ट कीप योर माइक ऑफ। शिवम कुमार, ये क्यों माइक खुला हुआ है आपका? है ना, तो क्या लिख दिया?
वॉलेट उसका कंपनी बता दिया, कलर बता दिया, शेप बता दिया, तो मीन्स ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब वॉलेट है उसमें ये भी बताना पड़ता क्या क्या है, तो लिखेंगे कंटेनिंग क्रेडिट कार्ड, जो भी लिखना है, आधार कार्ड, सम कैश, क्या क्या क्रेडिट कार्ड है, आधार कार्ड है, कैश है। अब बेला कहाँ है? नियर कालपी बस स्टैंड, समवेयर नियर कालपी बस स्टैंड। आप करके क्या लिखेंगे? ऑन करके, जैसे वहाँ पे डेट लिखा था ऐड करके टाइम, ऐसे ही लिख देंगे ऑन, और लिख दिया 3 अक्टूबर 20 एट अबाउट 11 AM, लगभग 11 बजे 3 तारीख को कालपी बस स्टैंड के पास मिला हुआ है। पूरा डिटेल दे दिया है। जैसे वहाँ पर लिखा था द फाउंडर मस्ट बी रिवार्डेड, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखोगे यहाँ पर? यस, द रियल ओनर में कॉन्टैक्ट विथ सर्टेन प्रूफ, हाँ सर्टेन प्रूफ वही यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे द रियल ओनर में कॉन्टैक्ट with certain proof, उसके बाद फुल स्टॉप, देन कॉन्टैक्ट। So in this way we will make any advertisement regarding found category। तो सिंपल सा, चाहे लॉस्ट हो या फाउंड हो, बेटा आपको ये याद रखना है दैट यू हैव टू गिव द कंपनी डिटेल, कि कौन सी कंपनी कौन सी ब्रांड है। यू हैव टू गिव द फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन बता देंगे, कैसा है, कलर कैसा है, क्या क्या है, वो पूरा देंगे। देन वी विल डिस्कस व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ मिला हुआ है। और अगर लॉस्ट कैटेगरी है तो वो लाइन लिखनी है द फाउंडर मस्ट बी रिवार्डेड, और अगर फाउंड कैटेगरी है तो ये लाइन द रियल ओनर में कॉन्टैक्ट विद सर्टेन प्रूफ, ये दोनों लाइन लिखनी है। तो बहुत ईजी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो नोट इट डाउन कर लीजिए इसको। जब कंप्लीट कर ले तो बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। कंप्लीटेड बेटा?
तो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी में? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कर लेंगे ना बेटा सब? चलिए होमवर्क लिखिए फिर। चलिए लिखिए। देखो, यू हैव लॉस्ट योर ट्रॉली बैग। You have lost your trolley bag. You have lost your trolley bag during traveling to Kanpur from Urai. During traveling to Kanpur from Urai. Traveling to Kanpur from Urai in UP roadways. In UP roadways. Full stop. Draft a suitable advertisement for it. Draft a suitable advertisement for it. दूसरा लिखिए। तो यू हैव फाउंड अ मोबाइल फ़ोन। You have found a mobile phone nearby town hall Urai. Nearby town hall Urai. You have found a mobile phone nearby town hall Urai. Full stop. Draft a suitable advertisement for it. Draft a suitable advertisement for it. So you have to complete these two as homework.